नमस्कार। यदि आप भी एक सौभाग्यवती महिला हैं और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना हेतु करते हैं करवा चौथ का व्रत, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे पूरा सुनिएगा। जो मैं दो महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम में आपको देने जा रहा हूं, इसे कल के दिन अवश्य कीजिएगा। निश्चित रूप से चंद्रमा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके पति की आयु योग में वृद्धि और स्वास्थ्य योग में पुष्टि की कामना बनती है। सर्वप्रथम स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र देव को अर्घ्य देने की सही विधि हमारे शास्त्रों में क्या बताई गई है, जिसे जानकारी ना होने के चलते 90% महिलाएं गलती कर बैठती हैं और अर्घ्य का नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं पूर्ण फल। दूसरी स्थिति में आपको एक बड़ा सूक्ष्म सा मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसका जाप यदि कल चंद्रमा के दर्शन करते हुए मात्र 11 बार आप उच्चारित करते हैं तो आपके पति की आयु योग में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य योग में पुष्टि की कामना बनती है और साथ ही चंद्रमा का मिलता है आपको आशीर्वाद। पहली स्थिति में सभी महिलाएं कल के दिन व्रत करती हैं। बहुत सी स्थितियों में जल तक का पान नहीं किया जाता है, किंतु जब सायंकालीन समय में आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं उस समय एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बहुत सी महिलाएं अपने सर से ऊंचा कर कर चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्घ्य सर से ऊंचा कर कर जब सूर्य देव को दिया जाता है तो यह तेजस्व अर्घ्य होता है, किंतु चंद्र देव को सदैव निवेदन अर्घ्य दिया जाता है। आप जब अर्घ्य देते हैं तब कामना करते हैं चंद्र देव से कि मेरे पति की आयु में वृद्धि हो, इनका स्वास्थ्य सदैव पुष्ट रहे। और निवेदन किस प्रकार किया जाता है, तो प्रणाम मुद्रा के अंदर। तो यहाँ पर पहली अवस्था में ध्यान दीजिएगा, आपको जो चंद्र देव को अर्घ्य देना है वो इस मुद्रा में अपने हृदय के सामने से चंद्र देव को अर्घ्य दीजिए। दूसरी स्थिति में जो विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली है, अपने पैरों के पास में कोई भी बाल्टी, गमला, पराती ऐसा कुछ भी जरूर रखें। आपके अर्घ्य देते समय जो जल नीचे गिरेगा वो आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा प्रयोजन करते हैं तो हम चंद्रदेव के अर्घ्य के पुण्य प्राप्ति की कामना करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं इसे शास्त्र मान्यता अनुसार दोष का कारक माना गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है। पहली अवस्था में इस मुद्रा में अर्घ्य चढ़ाएंगे। दूसरी मुद्रा अवस्था का ध्यान रखेंगे कि पैरों के पास कोई भी बाल्टी, गमला रखिए, पैर में जाकर ये जल आपके नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ में जब आप चंद्रमा का पूर्ण रूप से पूजन कर लें तो एक छोटा सा मंत्र, जिसे 11 बार आपको चंद्रमा के दर्शन करते हुए उच्चारित करना है। पहले आपको मंत्र बताता हूं, उसके पश्चात इसके फायदे बताऊंगा कि इस एक मंत्र में आप चंद्रमा से क्या क्या आशीर्वाद मांगते हैं। मंत्र इस प्रकार है कि करकम क्षीर संपूर्णः तोय पूर्ण मया पिबा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति। आप चंद्रमा से आशीर्वाद की कामना का ध्यान कर कर इस मंत्र से क्या क्या फल मांग रहे हैं इसे समझिए। सर्वप्रथम स्थिति में आपको बता दूं, अगर ये मंत्र आपको याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कागज पर नोट कर लीजिए। उसके पश्चात पूरी पूजा होने के पश्चात 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और फिर चंद्रमा से अपनी मन की कामना का ध्यान करना है। पहली अवस्था में आपने इस मंत्र के माध्यम से चंद्रदेव से आशीर्वाद की कामना की कि हे चंद्रदेव, मेरे पति की आयु योग में आप वृद्धि करें, इनके स्वास्थ्य को सदैव पुष्ट रखें, इन्हें दीर्घ आयु का आशीर्वाद दीजिए। दूसरी अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं चंद्रमा मन के कारक हैं, तो यहां पर आपने और क्या क्या आशीर्वाद मांगे। हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में शुद्धि प्राप्त हो, हमारा चित्त सदैव शुद्ध हो। जिस प्रकार 16 कलाकृतियों से परिपूर्ण चंद्रदेव आप आकाश में विद्यमान है, ऐसी ही ऊंचाइयां हमें प्राप्त हो। हमारे मन में शीतलता, हमारे घर में सुख शांति बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। अक्सर आप बहुत सी महिलाएं एकत्रित होकर हंसी मजाक करते हुए चंद्रदेव का पूजन कर कर आप आ जाते हैं और फिर उसके पश्चात भोजन इत्यादि का योग बनाते हैं। ऐसा ना कर कर यदि एकाग्र चित्तता से आज के दिन अर्थात कल करवा चौथ है, कल के दिन आप चंद्रदेव से ये मनोकामना की कामना का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से चंद्रमा का मिलता है आपको आशीर्वाद
और आपके समस्त प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि कल का दिन चंद्र देव पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद देते हुए पाए जाते हैं और शास्त्र मत अनुसार चंद्र देव के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु ये सबसे विशेष दिन माना गया है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।